या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं किरण। माँ देवी हैं, शक्ति हैं, माँ के दर्शन जिसने भी किए वो भक्त धन्य हो गया। आज मैं आपको माँ सती के 51 शक्तिपीठों के दर्शन कराऊंगी। बने रहिए हमारे साथ और जानिए क्या है माँ सती के 51 शक्तिपीठों की कहानी। शक्ति की उपासना से पूरी होती है हर मनोकामना। शक्ति पीठों में आज भी मौजूद है मां सती की शक्ति। आखिर क्या है ये शक्तिपीठ, क्या है इनका महत्व और किन पुराणों में है मां सती के शक्तिपीठों का जिक्र, पेश है हमारी इस खास रिपोर्ट में। शक्तिपीठों के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर मां सती के शरीर के टुकड़े कैसे हुए और किसने किए? आखिर सबसे बड़ा सवाल भी यही उठता है कि कौन है मां सती। जानिए मां सती की ये पूरी कहानी। शक्तिपीठों के संदर्भ में जो कथा है वो ये कि राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों का एक समूह यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। ये देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। दक्ष अपने दामाद शिव को हमेशा निरादर भाव से देखते थे।
सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने कंखल में बृहस्पति नाम की यज्ञ का आयोजन करवाया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन जानबूझकर अपनी बेटी और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। इसे जानकर वो क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन सती पिता द्वारा ना बुलाए जाने और शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर यज्ञ में शामिल हो गयी। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा और पिता से नाराजगी जाहिर की। इस पर दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित हुई सती को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वहीं यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। वो सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। शिव के तांडव से पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। उसके बाद सारे देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से आराधना की कि वो शिव को सती के मोह से मुक्त करें और सारे जगत का कल्याण करें, क्योंकि शिव को अगर सती से अलग नहीं किया जाता तो समस्त सृष्टि का संहार हो जाता। पृथ्वी समेत तीनों लोगों को व्याकुल देखकर और देवों के आग्रह पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर पृथ्वी पर गिरा देते। पुराणों के अनुसार इस तरह जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, धारण किए गए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हीनवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो यहाँ हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक का वक्त और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश के किन कोनों में है मां सती के शक्तिपीठ।